छात्र मित्रों, हमने अगले वीडियो में इकाई 4 सोच अपनी अपनी चित्र पाठ की चर्चा करके उसके प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा की थी। साथ में हमने टोपी वाला और बंदर कहानी की भी चर्चा की थी। आशा है कि आप सब ने 1 से लेकर 4 इकाई का गृह कार्य कर लिया होगा। आज हम पुनरावर्तन 1 के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक तालिका दी है, जिसमें कौंस में हमें यहाँ पर अंक दिए गए हैं और इन अंकों को हमें तालिका में से शब्द में क्या कहते हैं वह ढूंढना है। तो आपने जो हमारी दूसरी इकाई गिनती थी, 1 से लेकर 50 तक की गिनती, आप सबने उच्चारण के साथ उन सब का 1 से लेकर 50 तक की गिनती का उच्चारण के साथ मुखपाठ कर लिया होगा। तो आपको यहाँ पर पुनरावर्तन में कौंस में जो शब्द अंक दिए गए हैं उन अंकों को ढूंढना है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा शब्द है? 26। तो हमें यहाँ से तालिका में से ढूंढना है 26। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह है 26। फिर दूसरा शब्द कौन सा है? तो है 25। तो हमें ढूंढना है 25 कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर है 25। फिर आगे है 45। तो 45 कहाँ पर है वह आपको ढूंढना है। मिल गया सबको 45? ये यहाँ रहा 45। फिर आगे है 22। तो आपको 22 ढूंढना है। ठीक है, तो इसके नीचे है 22। फिर है 23। तो आपको 23 ढूंढना है। तो यहाँ पर है 23। तो इस तरह से आपको बाकी की संख्या के शब्दों को भी ढूंढना है। ढूंढेंगे ना? एकदम सरल है। तो आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में यह तालिका पेंसिल और फुटपट्टी का उपयोग करके अच्छे से बनानी है। और फिर मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से बॉल पेन से आपको शब्दों को लिखना है और फिर जो जो अंक हमें ढूंढने हैं उनको हम इस तरह से तालिका में दिखाएंगे। तो आपको भी इस तरह से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। फिर हमने जो जो शब्द ढूंढे हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं। तो हमें जो 12 अंक दिए हैं वो सभी के सभी अंक हमें यहाँ पर लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया है कि ऊपर आपने जो शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण कीजिए। तो हम उच्चारण करते हैं। नंबर 1 है 26, दूसरा है 25, तीसरा है 45, चौथा है 22, पांचवा है 23, छठा है 36, सातवां है 44, आठवां 46, 31, 30, 32 और 41। तो इस तरह से आपको भी उच्चारण करना है और मैंने आपको आगे बताया उस तरह से आपको 1 से लेकर 50 तक की गिनती उच्चारण के साथ मुखपाठ करनी है। जिन बच्चों को नहीं आती है वो अभी से उसे उच्चारण करना सीखना शुरू कर देंगे। शब्द में और अंक में कैसे लिखते हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3।
सूचना है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूर्ण करने में नीचे दिए गए शब्दों को भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बॉक्स में शब्द दिए गए हैं और उसके हिसाब से यहाँ रिक्त स्थान हमें पूर्ण करनी है। लेकिन उससे पहले हम चित्र के आधार से कहानी को समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि नंबर 1 कौन दिखाई दे रहा है? तो 2 बिल्लियाँ हैं। हवे 2 बिल्लियाँ दिख रही है, दोनों का रंग भी अलग अलग है। एक सफ़ेद है, दूसरी काली है। यहाँ पर हमें लाल रंग की दिखाई दे रही है, मगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बॉक्स में काली शब्द है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? काली। तो 2 बिल्लियाँ हैं, एक सफ़ेद और एक काली। दूसरे चित्र में हमें क्या दिया गया है? तो आप देख सकते हो कि बिल्ली के मुंह में क्या है? तो रोटी है और दूसरी बिल्ली उसके पीछे रोटी के लिए भाग रही होगी। क्यों भाग रही होगी? तो दोनों बिल्लियों को भूख लगी होगी, इसलिए किसी के घर से चुरा कर बिल्लियाँ क्या लेकर आई? रोटी लेकर आई। और तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियाँ रोटी खाने के लिए झगड़ती है। और इस चित्र में तीसरा भी कोई दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? हाँ, बंदर। तो दोनों बिल्लियाँ रोटी को लेकर झगड़ रही थी, इतने में कौन आया? तो एक बंदर आया। बंदर ने देखा कि दोनों बिल्लियाँ झगड़ रही है, क्यों न मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ। तो इसने एक युक्ति सोची। तो बंदर ने क्या किया? तो आप देख सकते हो चौथे चित्र में, तो बंदर के हाथ में क्या दिख रहा है? एक तराजू। बंदर ने बिल्लियों को समझाया कि मैं 2 रोटियों के 2 हिस्से में बांट देता हूँ, आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बिल्लियाँ मान गई, बंदर की बातों में आ गई और फिर उन्होंने रोटी बंदर को दे दी। तो बंदर ने क्या किया कि रोटी के 2 टुकड़े किए और फिर पलड़े में रखा। तो जिस पलड़े में आप यहाँ पर देख सकते हो 5वें चित्र में कि बंदर ने रोटी पलड़े में रखी और जो पलड़ा भारी होता था उसमें से थोड़ी सी रोटी खा लेता था। इस तरह से दोनों पलड़ों में थोड़ी थोड़ी करके बंदर ने सारी रोटी खा ली। आप छठे चित्र में देख सकते हो कि बंदर चतुराई से सारी रोटी खा जाता है और दोनों बिल्लियाँ भूखी की भूखी ही रह जाती हैं। बिल्लियों को रोटी खाने को नहीं मिली। तो इस तरह से बिल्ली जो रोटी लेकर आई थी वह भूखी रह गई और बंदर ने सारी रोटी खा ली। तो बिल्लियों को अपने झगड़ने पर बहुत पछतावा हुआ। चलो अब हम कहानी देखते हैं कि एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वो रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े को टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ण किए हैं। तो आपको भी सही विकल्प चुनकर, बॉक्स में क्रम में नहीं दिए हैं, हमें रिक्त स्थान में जो सही आएगा वह चुनकर यह कहानी पूर्ण करनी है। तो आप भी इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ण करके पूरी कहानी लिखेंगे। ठीक है। चलो अब आगे प्रश्न दिया है, अपनी पाठशाला के बारे में
10 वाक्य बोलिए। तो हमें क्या करना है कि अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यह पाठशाला के बारे में वैसे तो आपको मालूम ही है कि क्या लिखना है क्या नहीं। मैं अपने हिसाब से एक फ़ोटो रखूँगी, आप उसमें से देखकर लिख लेना। आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। फिर आगे का प्रश्न है, आपको पाठशाला में क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो आप पाठशाला में 1 से लेकर 4 तक पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा कि पाठशाला में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वह सोच समझ के सोच विचार कर लिखना है। तो यह पुनरावर्तन हुआ एक, आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना